नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। मैं भगत हेतराम। मित्रों, इस बादमे में बाबा रामदेव जी की आपने सेवा उठा रखी होगी या घर में आप बाबा की साधना करते होंगे, पूजा आराधना करते होंगे, उनके चरणों की चाकरी करते होंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बाबा रामदेव जी आपके घर में आएंगे, आपके घर में खुशियाँ देंगे। आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, बुरी ऊर्जा है, या किसी ने कोई तंत्र, काला जादू या घर पे नज़र लगी हो या अन्य कोई कारण है, तो वे सब बाबा रामदेव जी कृपा अपनी करके आपके घर से ख़त्म कर देंगे और आपके घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा ही रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, बाबा की शक्ति रहेगी और आपके कुल देवता, इष्ट देवता ही रहेंगे, जिससे आपका घर अति पवित्र होकर एक मंदिर स्वरूप होगा और आपके घर में कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और बाबा रामदेव जी की कृपा से आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो मित्रों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। इस भादवे में बाबा रामदेव जी की आप सेवा साधना कर रहे हैं, चाहे तो आप संकल्प लेके कर रहे हैं या बिना संकल्प के कर रहे हैं, तो कृपा तो दोनों साधनाओं में मिलती है। संकल्प से इतना होता है कि आप संकल्प में वचनबद्ध होकर साधना करते हैं, जिससे आप अगर वचन किसी प्रकार का बाबा से किया हुआ तोड़ते नहीं हैं तो बाबा जल्दी कृपा करते हैं। और वैसे ही बिना संकल्प के अगर आप घर में सेवा भक्ति आराधना करते हैं उस धनी नीले घोड़े वाले की, तो भी बहुत कृपा मिलती है। बाबा रामदेव जी एक ऐसे देवता है जिनके घर में कभी भी ऐसा नहीं कि आपको निराश लौटना पड़े, उनकी भक्ति का आपको फल न मिले। बाबा रामदेव जी एक अलौकिक और ऐसे परम पिता परमेश्वर है जो अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं देखते। अपने भक्तों को कष्ट में देखकर वे स्वयं कष्ट में हो जाते हैं और अपने भक्तों को हमेशा ही अपनी छत्र छाया में ही रखते हैं। बाबा रामदेव जी की आप सेवा साधना करते हैं तो एक आप अपने घर में कभी भी शराब मीट आदि ऐसी चीज़, आप बुरी जी तामसिक चीज़ें हैं भादवे के महीने मत लेइएगा। न ही आप कोई अगर मित्र कोई पी कर आए शराब वगैरह, तो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिएगा कि मित्र, हम इस भादवे में बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना कर रहे हैं, तो कृपया आप हमारे घर मदिरा आदि न पी कर आएँ, जिससे हमारी साधना खंडित हो और आप भी पवित्रता का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। और रोजाना अपने घर में सुबह सुबह आप जल्दी 5 बजे उठकर अपने घर के मुख्य गेट पे जल छिड़ककर बाबा रामदेव जी का आह्वान करें, उनका स्वागत करें कि प्रभु आओ हमारे घर, हम आपकी चरणों की चाकरी कर रहे हैं, आपकी भक्ति करेंगे, आप हमारे घर पधारें। और उसके बाद बाबा को अच्छी तरह स्नान करके चंदन टीका लगा के और बाबा रामदेव जी को एक देसी घी का दीपक लगाएं, बीच में बाती लगाएं और लौंग इलायची ज़रूर डालिएगा बाती में। और झूठ और किसी की चुगली बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि पर निंदा है जो आपके कितने भी अच्छे कर्म हैं उन सबको खा जाती है। इसलिए पर निंदा यानी किसी की चुगली न करें, झूठ न बोलें और अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और रोजाना उसे सुबह शाम जल चढ़ाएं, 2 अगरबत्ती लगाएं, एक देसी घी का दीपक लगाएं, क्योंकि भगवान रामदेव जी विष्णु अवतारी हैं और इनको तुलसी प्रिय है। और तुलसी माला से ही बाबा रामदेव जी का जप करने से ज़्यादा कृपा लाभ मिलता है। और आप बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना करते समय घी का सेवन कम कर देना चाहिए, बिल्कुल ही कम खाना चाहिए, क्योंकि घी में तामसिक ऊर्जा है और वह शरीर की गर्मी को बढ़ाता है। इससे आपकी साधना खंडित होने का भय रहता है। साधना के दौरान आप अपनी भक्ति आराधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन कठोरता से करना चाहिए। वैसे भादवे के महीने आप कृष्ण पक्ष को छोड़कर शुक्ल पक्ष का जो होता है चानन पक्ष होता है, उस समय आप उसी स्त्री औरत का संभोग बिल्कुल भी न करें, औरत का सानिध्य बिल्कुल भी न लें और अपने आप को पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य के रूप में ही स्थापित करके बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना करनी चाहिए। जिसका आपका अंतर्मन पवित्र होगा, आपका शरीर पवित्र होगा, तो बाबा रामदेव जी आपको जरूर आकर सपने में या आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे और आपके संकटों के नाश करेंगे। अगर आपका भाव सच्चा है, सच्चे मन से आराधना कर रहे हैं, तो बाबा रामदेव जी आपको साक्षात ही प्रकट होकर दर्शन देते हैं। और बहुत से भक्तों के घर में कभी बाबा रामदेव जी किसी साधु सन्यासी के रूप में आते हैं, किसी भगत या किसी रिश्तेदार के भी रूप में आते हैं। ऐसे हमने अनेक बार अनुभव में देखा है।
क्योंकि कई बार हमसे ऐसा अनुभव हो चुका है, किसी भगत के घर कोई रिश्तेदार आया था और 2 दिन बाद वही भगत है उस रिश्तेदार के घर जाता है तो पता चलता है कि मैं तो आपके घर आया ही नहीं। और वह भगत बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना करते थे। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि बाबा रामदेव जी थे हमारे संकट काटने के लिए हमारे घर आए थे, क्योंकि उस जो घर आया था, जो इंसान उनके घर में आया था, बाबा रामदेव जी ने जिस रूप में आए थे वह रूप बड़ा अलौकिक व दिव्य व अलौकिक था, जिससे उन्हें मन में शंका तो जरूर हुई पर वे पूर्ण विश्वास नहीं कर पाए। और जब उन्होंने अपने रिश्तेदार से मिले तो वह पूर्ण रूप से विश्वास कर गए कि बाबा रामदेव जी ही थे हमारे घर आए थे और हमें संकट का हटने का रास्ता बताकर चले गए। तो इसलिए आप जो भी बाबा रामदेव जी की भक्ति करते हैं उनके घर कभी साधु के किसी रिश्तेदार के रूप में आते ही आते हैं। इसलिए आपके घर में कोई साधु सन्यासी रिश्तेदार कोई भी आए तो उनकी तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। कभी किसी घर आए का अतिथि का अनादर कभी भी मत कीजिएगा। और रोजाना बाबा रामदेव जी को गूगल तो धूप दिखानी ही दिखानी चाहिए, क्योंकि गूगल धूप बाबा रामदेव जी को बहुत ही अति प्रिय है। अपनी साधना के दौरान भादवे में कम से कम 5 बार तो आपको हवन करना चाहिए। हवन करने से बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। हवन की हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख रख सकते हैं किस प्रकार किन किन देवताओं की आहुति लगाई जाती है। और जो भगत अपने घर में बाबा रामदेव जी का हवन करते हैं उन्हें तो न किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ता है ना किसी मांत्रिक के पास, क्योंकि हवन ऐसी शक्ति है, ऐसी एक पावर है जिससे घर में किसी प्रकार की हारी बीमारी भूत प्रेत उन सबको भगाने की शक्ति होती है हवन में। और बाबा रामदेव जी के सेवा के दौरान आप सर्वप्रथम डाली बाई गुसाई जी और बाबा के गुरु बालीनाथ जी के चरणों में नमन करके, अपने गुरु को नमन करके ही साधना की शुरुआत करनी चाहिए रोजाना। और अपने इष्ट देव कुल देव अगर पितर हैं तो पितरों को प्रणाम करके ही बाबा की भक्ति आराधना करें, जिससे आपके पितर हैं इष्ट देव हैं वे भी आपकी सहायता करेंगे और आपको इष्ट की कृपा मिलनी जल्दी शुरू होती है। वैसे तो भादवे में बाबा रामदेव जी को रोजाना ही चूरमे का भोग लगाना चाहिए। भोग के लिए आपको गाय के गोबर के उपले के जंगवारे हैं उनके अंगारों को ऊपर भोग लगाना चाहिए, सीधा भोग नहीं रखना चाहिए। और अपने मुख से बोलते हुए आरती करनी चाहिए। आरती को पूरे घर में घुमाएंगे तो आरती से नेगेटिविटी का नाश होता है और घर में पॉजिटिव शक्ति का संचार होता है। अगर आप बाबा रामदेव जी के दरबार जाने की सोच रहे हैं, मंदिर जाने की सोच रहे हैं, तो अपने घर में बना हुआ बहुत ही अच्छा भोग बना कर लेकर जाएं, क्योंकि घर का बना हुआ भोग से बाबा रामदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब आप बनाना शुरू करते हैं तभी से बाबा रामदेव जी आकर उस भोग की खुशबू से प्रसन्न होते हैं और आपके साथ हो जाते हैं। रास्ते में आपको किसी प्रकार की फिर परेशानी नहीं होती है, ना किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, क्योंकि बाबा रामदेव जी की आपके साथ जुड़ जाती है और पूरे रास्ते आपकी रक्षा भी करती है। अगर आप बाबा के दरबार जा रहे हैं, रास्ते में कोई नहर तालाब नदी ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो उस नदी में बाबा के नाम से एक चांदी का तांबे का सिक्का जरूर डालना चाहिए, जिससे आपके ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिविटी कोई और चीज़ हो तो वह उस तांबे के सिक्के के साथ से निकल जाती है। बाबा रामदेव जी के मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ बाबा के दरबार से आप बाबा का घोड़ा जरूर लेकर आए, क्योंकि बाबा की सवारी आपके घर होंगे तभी बाबा रामदेव जी आपके घर में आएंगे। और बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना करते हैं तो डाली बाई को प्रथम बार जरूर सिमरें, क्योंकि डाली बाई बाबा रामदेव जी की आगवान है। आगवान को प्रथम बार सिमरेंगे तो अन्य जो इष्ट देवता है, मुख्य देवता है, वह जल्दी आ पाता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं, कल आपको और जानकारी देंगे। बाबा रामदेव जी सुंदी जय बाबेरी खमा।